What I want for myself in life, ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से कुछ साल पहले पूछे थे और इसके बाद से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया अपने आसपास की मुझसे जो लोग 5 साल 10 साल या 20 साल बड़े हैं, उन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और वो कहाँ पहुंचे। और ये सब ऑब्जर्व करते करते मुझे पता चला कि मैं इनमें से किसी भी एक इंसान के जैसा नहीं बनना चाहती एंड दैट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। नाउ ये ऑब्जर्वेशन काफी नहीं थी। मैंने देखा कि मेरे दिन की शुरुआत ही डिसिप्लिन को तोड़ के होती है, यानी कि सुबह उठते ही फोन को चेकआउट करना, खाना खाते हुए फोन को देखना, इवन टीवी देखते हुए फोन को देखना, फ्रेंड से फैमिली से बात करते हुए भी फोन को देखना, सोने से पहले भी फोन को देखना। और कुछ लोग तो वॉशरूम में भी फोन को लेके जाते हैं। मैं नहीं लेके जाती, लेकिन बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हम अपनी खुद की लाइफ नहीं बना पाते हैं, जिसको हम इमेजिन तो करते हैं लेकिन इसको रियलिटी में नहीं उतार पाते हैं। कौन से ऐसे फियर्स होते हैं जो हमें अपनी मनचाही जिंदगी क्रिएट नहीं करने देते। The problem is your focus is not focused. That means आपका खुद का ही फोकस डगमगाया हुआ है। आप जिन भी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि अपने दिन का ज्यादा समय जहां पर आप दे रहे हैं, शायद वो आपके काम की ही चीजें नहीं है। बस हम अपनी टेंशन को डिस्ट्रैक्शन दे देते हैं और थोड़े सुकून के पल अपनी लाइफ में ले आते हैं जो एक्चुअली आपको सुकून नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आपको टेंशन ही देने वाले हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने उन सारी एप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया जो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ तो मुझे किसी भी चीज का नोटिफिकेशन पॉपअप ना हो और मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो सकूं, अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकूं, जिससे मैं ज्यादा अपने आप से कनेक्ट हो सकूं। और खुद के साथ में ज्यादा कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, अपने साथ में टाइम स्पेंड स्टार्ट किया, बुक्स रीड करना स्टार्ट किया। बुक्स रीड करना हर किसी के लिए ईजी नहीं होता है, तो आप अपने आप को उन हॉबीज में इन्वॉल्व करो जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं। आपका जो स्क्रीन टाइम है ना, उसको कम कर सकती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप ये चीजें फॉलो करते हो, आपका फोकस शिफ्ट होके प्रोडक्टिव चीजों में चला जाता है, क्योंकि आप जितना मर्जी कंटेंट कंज्यूम कर लो, यू विल ऑलवेज एंड अप स्लीपिंग विद हैवी हार्ट कि मैंने आज का पूरा दिन वेस्ट कर दिया। अब मैं ये सारी चीजें तो कर रही थी, लेकिन फिर भी ना कुछ कमी थी, कुछ मुझे फिर भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। देन आई फिगर आउट द सेकेंड प्रॉब्लम इज द नॉइज इन आवर हेड इज नॉट आवर वॉइस। जितना ज्यादा लोगों को सुनते हैं यहाँ वहाँ आस पड़ोस में, और आज की डेट में इतना ज्यादा हम सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, ये सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमें लगता है कि कोई इंसान जो रास्ता चलकर अपनी सक्सेस तक पहुंचा है, हमारे लिए भी वही सही रास्ता है। दैट मीन्स जो चारों तरफ का नॉइज हम सुन रहे हैं ना, वो शोर ही हमें लगता है कि हमारी इनर वॉइस है और हम अपनी आवाज को ना सुन ही नहीं पाते। हम खुद तक ना पहुंच नहीं पाते कि हमारे अंदर भगवान ने वो क्या यूनिक चीज दी है, क्या वो स्किल है जिस पे मुझे काम करने की जरूरत है, क्या ऐसा है जिसमें मैं एक्सेल कर लूं तो मैं भी सक्सेस पा सकता हूँ और मेरी वो सक्सेस ना उन सब की सक्सेस से बहुत अलग होगी। ऑब्वियसली उनकी सक्सेस कम या मेरी ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे वो खुशी मिलेगी वो चीज पाकर। और मैंने इस जर्नी में काफी सारे दोस्तों को भी खोया है जो मेरी लाइफ की जर्नी को समझ नहीं पा रहे थे या मुझे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन दे रहे थे। आपको लग रहा है कि वो आपके दोस्त हैं, बट वो एक्चुअली आपको किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी ये जर्नी को और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। यू have to leave some people in your journey of success. And I can say that I feel good and confident. Starting में थोड़ी loneliness होती है, बट अभी मैं ऐसे फेज में हूँ जहाँ पर मैं खुद के साथ में खुद ही एक नेगेटिव टॉक करके पॉजिटिव टॉक तक पहुँच जाती हूँ, मोटिवेटेड फील करती हूँ और अपने काम पे लग जाती हूँ। एंड द फाइनल थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड आई वाज डूइंग रॉन्ग इज दैट ओवरबर्डन माई सेल्फ। बहुत सारी टू डू लिस्ट बना लेना और उसके बाद में उनमें से शायद एक या दो काम को भी पूरे ना कर पाना। जब हम एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और उनको सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, सारे कामों को एक दिन में करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम एक हैबिट में ही नहीं है, एक रूल या डिसिप्लिन या फिर कोई रूटीन फॉलो करने के लिए, तो हमारे लिए ना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम उस हैबिट में नहीं है। हमें वो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। देन आई हैव रियलाइज दैट आई हैव टू मेक द टू डू लिस्ट विच आई कैन फॉलो। और मैंने स्टार्ट किया सिर्फ 2 या 3 टू डू लिस्ट से। तो इसके लिए मैंने अपने कल की टू डू लिस्ट एक दिन पहले बनानी शुरू कर दी। दैट मीन्स अगर मुझे कल कुछ काम करना है तो मैंने उसकी आज रात में टू डू लिस्ट बना ली
और मैंने सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे उसमें काम लिखे जो मुझे करने ही है, करके सोना ही है, अदरवाइज मैं नहीं सोऊंगी। मूवी देखनी है, शॉपिंग जाना है, कुछ भी करना है, मैं वो नहीं करूंगी जब तक मेरे वो काम खत्म नहीं होते हैं। तो मैंने जब ऐसा किया तो मैंने पाया कि जब मैंने छोटे छोटे गोल सेट करे या फिर अपनी बहुत लंबी लिस्ट ना बना के छोटी छोटी लिस्ट बनानी शुरू की, तो मैं उन कामों को पूरा करने लगी। कई बार फेलियर भी मिलता है कि आप नहीं फॉलो कर पाते हो, बुरा लगता है, ये बुरा लगना भी अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट डे फिर आप उसकी कोशिश करते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। आई होप आपने मुझसे कनेक्ट किया होगा या आप इस फेज से गुजर रहे होंगे। ट्रस्ट मी, इन चीजों को फॉलो करके देखो। डिसिप्लिन ओवरनाइट नहीं आता है, हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। आप काम करेंगे तो आप इन चीजों को अचीव कर पाएंगे, अच्छा फील करना शुरू कर देंगे आपकी सक्सेस को पाने से पहले ही। देखो, सक्सेस और हैप्पीनेस का ना बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है। जब आप सक्सेस पाते हो तो आप खुश होते हो, लेकिन सक्सेस पाने के लिए हमें पहले से खुश होना पड़ता है। दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, दिस इज द रूल ऑफ सक्सेस, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हमें यही रूल फॉलो करना होगा। मैं इन चीजों से गुजरी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। फॉलो करके देखोगे तो आपको सच में 100% हेल्प मिलेगी, बट हाँ, आपको अपने साथ में थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये चेहरा और इसकी बातें अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब भी कर लेना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।